नमस्कार। आज मैं सच पर आधारित एक फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं, द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे युवा योद्धा की वास्तविक जीवन की कहानी, जिसे सोल्जर बॉय कहा जाता है। फिल्म रूस में शुरू होती है, जहां एक परिवार तीनों नदी के किनारे बैठकर अपने समय का आनंद ले रहे हैं। उनमें से सबसे छोटा सर्गेई एलोश्कोव अपने बड़े भाई और मां को अपने एक पेड़ के ऊपर होने का दावा करता है, जब अचानक जर्मन फाइटर जेट ओवरहेड उड़ते हैं। मां अपने बच्चों को झट से झाड़ियों में छुप जाने को कहती है, लेकिन 6 साल के बच्चे का दावा है कि वह डरा नहीं है और जेट पर गुलेल से वार करता है। सबकी हैरत में वह जेट को हिट करने की कोशिश कर उन्हें विस्फोट कर देता है। लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो उसका परिवार जा चुका था। सर्गेई स्वप्न से भयभीत होकर उठता है और अपनी मां को पुकारता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। यह मानकर कि यह उसकी मां है, वह उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन एक पड़ोसी महिला घबराकर आती है। वह उसे जीवित रखने के लिए भगवान को धन्यवाद देती है और उसे सूचित करती है कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का समझ नहीं पा रहा है कि वह क्या कह रही है और घर में रहना चाहता है, उसकी मां का इंतजार करने के लिए। महिला उसे बताती है कि जर्मनों ने उन पर हमला किया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सिपाही उनके घर पहुंचते हैं। महिला सर्गेई को खिड़की से बाहर निकालती है, लेकिन उसके शामिल होने से पहले ही उसे गोली मार दी जाती है। 6 साल का छोटा अब अपने दम पर है, उसका कोई परिवार या दोस्त नहीं है। जैसे ही सर्गेई घर से भागता है, वह देखता है कि उसका पूरा गांव उसके पीछे जल रहा है। वह व्यर्थ में अपनी मां को पुकारता है और वहां से भाग जाता है। कुछ देर दौड़ने के बाद वह जंगल के बीच में बेहोश हो जाता है। छोटा बच्चा अपनी मां को पुकारने लगता है, आओ और उसे ले आओ, क्योंकि वह खो गया है। उस रात वह जंगल में रहता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जब दुश्मन सैनिक उसके रास्ते में आते हैं तो वह नदी का पानी पीते हैं। सर्गेई यह जानते हुए कि वे खतरनाक हैं, जल्दी से एक पेड़ की जड़ों के अंदर छिप जाते हैं। जब एक सांप पास आता है तो वह चौंक जाता है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता या भागता है। सर्गेई सांप से ज्यादा सैनिकों से डरता है। सैनिक नदी के किनारे खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सर्गेई उनका बचा हुआ खाना लेकर रात भर खाता है। हालांकि दिन के अंत तक छोटा लड़का थक जाता है। उसने 2 दिनों से ठीक से भोजन नहीं किया है और बिना किसी मंजिल के चल रहा है। लंगड़ाते हुए वह गिर जाता है, लेकिन चलना बंद नहीं करता। जबकि रास्ते में वह जंगली जामुन देखता है और उन्हें खा जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक धमाका होता है। लड़के को चक्कर आ जाता है और वह अपने पीछे आने वाले किसी व्यक्ति का भ्रम होने लगता है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भी वह बहादुर खड़ा होता है और उस व्यक्ति को बताता है कि उसके पास राइफल है और वह डरा नहीं है। वह आगे लंगड़ाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वह सो रहा होता है तो 2 सिपाही उसके पास आते हैं। दृश्य रूसी सेना के अड्डे पर कट जाता है, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव अपने गश्ती सैनिकों की प्रतीक्षा करता है। वे छोटे बच्चे के साथ आते हैं, जो घायल और कमजोर है। जब सैनिक दावा करते हैं कि वे उसके पक्ष में हैं, तो छोटा लड़का खुल जाता है और अपना परिचय देता है। जब बच्चा सेनापति से हाथ मिलाता है तो सैनिक हंसते हैं, क्योंकि बच्चा सेनापति का परिचय भी मांगता है। सैनिकों उसके साथ स्नेह महसूस करते हैं और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वे उसे पानी पिलाते हैं और खिलाते हैं। कात्या नाम की एक नर्स सर्गेई को कपड़े पहनती है, घाव देखती है और उसके व्यक्तित्व से भी मंत्रमुग्ध है। बच्चा उसे अपने घावों पर एक टैंक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वह बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता है। घायल सैनिक भी बच्चे से बात करते हैं और हल्का महसूस करते हैं। सर्गेई कमांडर की बंदूक और उसके बैच से मोहित है। सेनापति भी छोटे लड़के के सभी सवालों का जवाब देता है और गोलियों को निकालने के बाद उसे अपनी मानक पिस्तौल से खेलने देता है। सर्गेई उसे अपने पेट पर खींचा हुआ टैंक दिखाता है और खुद एक सैनिक होने का दावा करता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कात्या ने कमांडर से लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहा,
लेकिन वह असहमत है, यह दावा करते हुए कि यह सुरक्षित नहीं होगा। वह सर्गेई को एक अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिक अपना सारा खाली समय सर्गेई के साथ बिताते हैं। वे अपने घर का भेजा हुआ भोजन उसके पास दूर से लाते हैं और उसे अपनी दूरबीन से खेलने देते हैं। एक दिन एक सिपाही कमांडर के पास जाता है और उससे कहता है कि लड़के को बटालियन के साथ रहने दिया जाए। सैनिकों का बच्चे के साथ घनिष्ठ संबंध हो गया है और वे उसे अपना समझते हैं। उसकी उपस्थिति उनके सीने से युद्ध का भार उतार देती है। हालांकि कमांडर लड़के को उसकी सुरक्षा के लिए अनाथालय भेजने पे अड़ा हुआ है। अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और कई सैनिक घायल हो गए हैं। सर्गेई को अनाथालय में ले जाने के लिए एक वाहन आता है। कमांडर बच्चे को खबर देता है और उसे उपहार के रूप में एक लकड़ी की मानक पिस्तौल देता है। लड़का बदले में उसे गले लगाते हुए दावा करता है कि वह कमांडर की सुरक्षा के लिए डरा हुआ है। कमांडर इस बात पर पिघल जाता है, उसे गले लगाता है और अपना मन बदल लेता है। वह सर्गेई को अपने बेटे के रूप में सैनिकों के साथ रहने के लिए कहता है। उस रात सैनिक छोटे लड़के के लिए छोटे सैनिक कपड़ों की तलाश करते हैं। वे सर्गेई के लिए बहुत खुश हैं कि वो उनके साथ है। कमांडर सर्गेई को जगाता है और उसे कपड़े देता है। वह उन्हें पहनता है और चारों ओर दौड़ता है, एक असली सैनिक की तरह लगते हुए। दूसरे उसे अपना छोटा सिपाही लड़का कहने लगते हैं। जैसे ही बच्चा इधर उधर भागता है, जर्मन बटालियन पर हवाई हमला करते हैं। सैनिक जल्दी से सर्गेई को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ती है। सर्गेई खुद को उपयोगी बनाना चाहता है, इसलिए वह प्यासे सैनिकों के लिए पानी लाता है। उनमें से एक उसे अपने परिवार के द्वारा भेजा गया एक पत्र पढ़ने के लिए कहता है क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है, लेकिन वह पढ़ना नहीं जानता। वह पत्र लेता है और उस पर लिखी चीजों को बनाना शुरू करता है, यह दावा करते हुए कि सैनिक की गाय घर वापस सुरक्षित है। जब सिपाही कहता है कि उसके पास गाय नहीं है, दूसरे उसे कहानी के साथ जाने और हंसने के लिए कहते हैं। वह सभी के पत्र पढ़ता है उसी तरह से और उन्हें खुश करता है। अगले दृश्य में हम कात्या और को देखते हैं कमांडर से बात करते हुए। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित नजर आते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को कबूल नहीं करते। बाद में सर्गेई कमांडर को बताता है कि वह बटालियन में व्यवस्थित स्थिति में है और खुद को एक सैनिक के रूप में पेश करता है। हालांकि लड़का तब देखता है कि आक्रमण में एक सैनिक का स्टेशन नष्ट हो गया है। कमांडर उसे मृत सैनिक को सम्मान देने के लिए अपनी टोपी उतारना सिखाता है। अगले दिन वह कमांडर से आग्रह करता है कि उसे एक मिशन दें और तो उसे पत्र वितरित करने का कार्य दिया जाता है। सैनिकों के बीच पत्र बांटकर वह अपने काम को कुशलता से पूरा करता है और सैनिक उसे नाच कर दिखाता है। अगले दिन सर्गेई अपने दूरबीन के साथ बेस से थोड़ी दूर चला जाता है। जैसे ही वह इसके साथ खेल रहा होता है, वह देखता है कि किसी का पैर एक घास के ढेर के अंदर से आगे बढ़ रहा है। वह वापस दौड़ता है, बटालियन और सैनिकों को उसके निष्कर्षों के बारे में बताता है। सैनिकों को संदेह है, लेकिन वो फिर भी लड़के के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। जब वे घास के ढेर के पास पहुंचते हैं, तो वे घास के नीचे छिपे दो जर्मनों को देख के सतर्क हो जाते हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे को उसकी बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा दी जाती है। उस रात कमांडर सर्गेई को गोद लेने के लिए कानूनी कागजात दिखाता है। सर्गेई कात्या के लिए कमांडर की भावनाओं को जानता है, इसलिए उसकी दया को चुकाने के लिए वह उसे अपनी भावनाओं को कबूल करने के लिए ले जाता है। लेकिन दोनों उसे एक अलग आदमी से बात करते हुए देखते हैं और गलत तरीके से मान लेते हैं कि उसे किसी और में दिलचस्पी है। जर्मनों ने फिर से आधार पर हमला किया। इस बार सर्गेई सैनिकों को गोला बारूद की आपूर्ति में अपनी पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करता है, लेकिन वहां के सैनिकों ने उसे शेड में वापस जाने की आज्ञा दी क्योंकि बाहर हालात बहुत खतरनाक है। जब वह शेड में आता है तो वह कमांडर और अन्य लोगों को फोन की वजह से घबराते हुए देखता है। कर्नल से संपर्क टूट गया है। टूटे तारों को ठीक करने के लिए एक सिपाही भेजा जाता है। सर्गेई सैनिक का पीछा करता है और देखता है कि वह घातक रूप से घायल हो गया है।
वह मरते हुए सैनिक से पूछता है कि वह तारों को कैसे ठीक कर सकता है, और वह खुद तारों को ठीक करता है। कनेक्शन वापस आ जाता है और अधिक सैनिकों को बुलाया जाता है। 6 साल के बच्चे ने सबकी जान बचाई। बाद में हम कमांडर और कात्या को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर अंत में उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और उसे सर्गेई की मां बनने के लिए कहता है। कात्या चांद के ऊपर है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, एक सैनिक उनके पास आता है और कमांडर को एक पत्र देता है जिसमें कहा गया था कि उन्हें बेस से भेज दिया गया है। अगले दिन सभी सैनिक सर्गेई के साथ अपने नए अड्डे के लिए प्रस्थान करते हैं। हालांकि उनके रास्ते में वे एक लैंड माइन पे आते हैं जो उनके कुछ वाहनों को उड़ा देती है। कमांडर को चोट लगी है, जबकि समूह के अर्दली जो सर्गेई के करीबी थे विस्फोट में मर जाते हैं। वह रोता है और कमांडर को गले लगाता है। वे घायलों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए अड्डे की यात्रा जारी रखते हैं। जब वे अंत में दूसरे अड्डे पर पहुंचते हैं तो वे सेनापति के जनरल से मिलते हैं। वह भी बच्चे की महत्वाकांक्षा से प्रभावित है और कमांडर को बधाई देता है। इतना स्मार्ट बच्चा होने की वजह से अगले दिन उनके विभाजन को एक गार्ड के बैनर से सम्मानित किया जाता है। एक रात उनके बेस पर बेरहमी से हमला किया जाता है और कमांडर खंडहर के नीचे फंस जाता है। सर्गेई अपने पिता के लिए रोता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वह अन्य सैनिकों को बुलाता है जो अंत में कमांडर को बाहर लाते हैं। अगले दिन सर्गेई घायल कमांडर के पास आता है। कमांडर को बचाने की कोशिश करते समय उसके हाथ चोटिल हो गए थे। बच्चा अब टीम का एक अविभाज्य हिस्सा है। उसके पास कोई परिवार नहीं है और अब वे युद्ध में जहां भी जाते हैं वह साथ जाता है। फिल्म समाप्त होती है। रेजिमेंट को दूसरे बेस में ले जा स्टेलिनग्राद ते हुए देखा जाता है। पृष्ठभूमि में एक आवाज बताती है कि उसने स्टालिनग्राड की लड़ाई में भी भाग लिया था और सैनिकों के साथ पोलैंड भी पहुंचा। उन्हें वर्तमान में दुनिया के सबसे कम उम्र के सैनिक के रूप में जाना जाता है और अब उनकी बहादुरी की पौराणिक कहानी हमेशा के लिए पूरी दुनिया में सुनने के लिए फैली हुई है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।